हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें टीजीटी मैथ्स का जो एग्जाम हुआ था 12 नवंबर 2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। विराट इन्वेस्ट ₹90,000 एट 18% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। ठीक है, मतलब कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 18 की जगह अब आपका रेट क्या हो जाएगा, 9%। ठीक है, और एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार ही तो टाइम हो जाएगा 2। ठीक है, 2 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा। तो अमाउंट क्या आता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाय 100, इसको कैपिटल आर लिख दो, बाय 100 की पावर 2, है ना। पी कितना है, 90,000 गुना में 1 प्लस 9 बाय 100 की पावर 2, तो 100 वन ज़ा 100 प्लस 9 109 हो गया। तो ये हो गया 90,000 इंटू में 109 बाय 100, और ये 2 है तो 2 बार ही लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कट गई। अब हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है सबका, तो हम बस देखेंगे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। 9 9 ज़ा 81, 81 का 1 आया, 1 9 ज़ा 9, तो यूनिट डिजिट 9 आ रही है, यही आंसर है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इफ 64 रेशो वाई इज प्रोपोर्शनल टू वाई रेशो 9, वट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब वाई स्क्वायर बराबर है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब 64 इंटू में 9, तो y की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 64 इंटू में 9। तो 64 रूट से बाहर आया, कितना हुआ 8, 9 रूट से बाहर आया तो 3, 8 3 ज़ा 24, 24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बीच में है मतलब इस पूरे के अपॉन में है। ठीक है, ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे है, मैं लिख कर दिखा देती हूँ। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.03 इंटू में 0.03 इंटू में 0.03 अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, है ना। मतलब देखो ये हो गया 0.3 का क्यूब माइनस 0.03 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब। तो आप 3 का क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा 0.1 का क्यूब माइनस यहाँ पे क्या बचा 0.01 का क्यूब अपॉन में 3 का क्यूब। ये कट गया। 0.1 का क्यूब क्या है 0.001 माइनस 0.01 का क्यूब क्या है 0.123456। तो यहाँ पे बढ़ा दो, 0 में से 1 गया 9, 9 9 9 0 0 0 पॉइंट, ये आंसर आ गया 0.00 और 4 9, 0.00 और 4 9 या 10 में से 1 गया 9। अच्छा यहाँ पे 0 हो गया ना, सॉरी 0, 3 0 3 9, सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। 5/6 इंटू में 18/25 प्लस 8/5 माइनस 4, तो 6 3 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25, तो ये हो गया 3/5 प्लस 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 8 माइनस 12/5। एलसीएम 5 आ गया, 3 माइनस 12 मतलब कि माइनस 9/5, माइनस 9/5 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। अरविंद बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹X, ही सेल्स इट टू बीरू एट अ लॉस ऑफ 30%। देखो अरविंद ने एक्स में खरीदा, बीरू को 30% लॉस में बेच दिया। ठीक है, तो बीरू को कितने में मिला, एक्स पर उसको 70% ही पे करना पड़ा, 7/10, है ना। 70% मतलब 7/10, और बीरू ने उसके ऊपर 113 रुपये और खर्च किए, तो ये हो गया बीरू के लिए बीरूज सीपी। ठीक है, अब बीरू ने इसको क्या किया, बीरू ने इसको 38% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो उसको मिला कितना, इसका 138%, और मीनू ने खरीदा 1518 में, तो जितने में बीरू ने बेचा मीनू उतने में ही तो खरीदेगी। तो ये दोनों बराबर हुए या नहीं। ठीक है, तो बस बराबर हो गए, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया 7x/10 प्लस 113 इज इक्वल टू 1518 इंटू में 100 अपॉन में 138। ठीक है, तो ये 3 से काटते हैं,
3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 0 3 6 ज़ा 18। ठीक है, फिर 2 से काट देते हैं, 23, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। अब देखो 230 होता है और प्लस 23, 3 5 2, तो इसका मतलब 23 के टेबल में 253 किस पे आता है, 11 पर। तो बस ये आ गया 7x/10 इज इक्वल टू 1100, मतलब 1100। 113 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, तो 7x/10 इज इक्वल टू 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 1 गया 9, काटो 7 से, 7 1 7, 7 4 28, 7 1 7, तो x की वैल्यू आ गई 1410। 1410 is the right answer. Question number 6. The given pie chart shows the percentage distribution of students on the basis of subjects. है ना? The total number of students is 8,000. Study the pie chart carefully. Total students है 8,000, मतलब 100% है 8,000. Study the pie chart carefully and answer the following questions. Find the total number of students who choose computer and Hindi. Computer और हिंदी, तो 33 + 13 कितना हुआ, 46%। 8,000 by 100 इंटू में 46, 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर आ गया। देखो अब आंसर में यूनिट डिजिट में 0 दिख रहे हैं ना, ये वाला 0 बचा है ना, तो यही होगा, और कोई हो नहीं सकता है ना, किसी और में तो 0 है ही नहीं, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. 2 students take an examination. One gets 14 marks more than the other and his marks are 60% of the sum of the marks obtained by both. Find the sum of the marks obtained by them. देखो एक को मिले हैं 14 नंबर ज़्यादा, हम ले लेते हैं, लेट एक के मार्क्स हैं x और दूसरे के हैं x + 14, तो सम कितना हो गया 2x + 14। ठीक है, one gets 14 marks more than the other and his marks are 60% of the sum of the marks obtained by both. तो x + 14 is equals to 60% of 2x + 14, यही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, बस यही हमने लिख दिया। तो आपसे ये पूछा है 2x + 14 कितना है। ठीक है, तो x + 14 is equals to 6/10 इंटू में 2x + 14, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, 5x + 70 इज इक्वल्स टू 6x + 14, 3 ज़ा 42, 42 इधर माइनस में आया, 5x इधर माइनस में आया, कितना हो गया, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, x की वैल्यू आ गई 28, x की वैल्यू आ गई 28। अगर x 28 है तो सम कितना हुआ, 2 × 28 = 14, 8 2 ज़ा 16 का 1, 2 2 ज़ा 4, 56 + 14 70, 70 is the right answer. 70 is the right answer. Question number 8. X and Y can complete a work separately in 18 and in 14 and 21 days respectively. ये X है, ये Y है, ये 14 दिन में काम पूरा करता है, ये 21 दिन में काम पूरा कर सकता है. If they work on alternate days starting with X and earn ₹45 per day, find the amount received by X after completion of work. तो पहले आपको ये बताना है एक्स ने कितने दिन काम किया। ये देखो दोनों का टोटल हम मान लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, एलसीएम ले लो, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो एलसीएम आ गया 7 × 2 × 3, 14 3 ज़ा 42 एलसीएम आ गया, और 21 के टेबल में 42 आता है 2 पर। ठीक है, तो दोनों 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट। 2 डेज़ में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट्स। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, 42। तो 42 से पहले 5 के टेबल में क्या आता है, 8 पर 40, तो 8, ये हो गया 16 डेज़ में 40 यूनिट्स काम हो गया। 16 डेज़ में कितना काम हो गया, 40 यूनिट्स। अब किसकी टर्न आएगी, एक्स की, और एक्स एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक्स एक दिन में, देखो एक्स एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 यूनिट, और काम कितना करना है, 2 यूनिट, तो वो कितना काम करेगा, 2/3, राइट। तो एक्स को टोटल कितने दिन लग रहे हैं, 8 पूरे दिन लग रहे हैं, है ना, 8 दिन दोनों ने काम किया, और 2/3 और काम किया है। ठीक है, अब 45 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 × 45 + 2/3 इंटू में
45, ये हो गया 15, तो 45 टू ज़ा 90, 90 फोर ज़ा 360 प्लस 30, 390 इज़ द राइट आंसर। समझ आया? 390 इज़ द राइट आंसर। इन्होंने 405 दिए, एक बार देख लेते कुछ और वे प्रतिदिन दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं ना। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद एक्स एंड अर्न ₹45 पर डे, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। देखिए DSSB ने इसका आंसर दिया 405। तो 405 कैसे दिया कि उन्होंने पूरे 9 दिन का निकाल दिया, लेकिन 9वें दिन उसने पूरा दिन काम नहीं किया है, मतलब पूरे दिन में से 2/3 दिन काम ही किया है उसने, मतलब है ना। तो 1/3 का पैसा उसको मैंने 15 रुपये हटा दिए, तो मेरा आ रहा है 390 और इनका आ रहा है 405। तो यहाँ पर यही दिक्कत है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप फिर 405 लगाइए, लगा के आना, पूरे 9 दिन का कर देना, है ना। उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, पर डे। पर डे का क्या मतलब हो गया कि भाई रोज़ ही 45 मिल रहे हैं, चाहे काम कितना ही करें। वैसे ऐसा काम के हिसाब से ही पैसा मिलता है, लेकिन ठीक है, पर डे बोल रहे हैं तो 9 दिन का निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कल्पना एंड सुधा स्कोर्ड 624 and 598 marks respectively in the same examination. If the कल्पना स्कोर 24% मार्क्स, कल्पना के मार्क्स हैं 24%, मतलब 624 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 24% को। तो सुधा के कितने होंगे, 24% से तो कम ही होंगे, क्योंकि 598 है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये भी आंसर हो नहीं सकता। या तो 23% होगा या 28% होगा। चलो देख लेते हैं। तो 24 अपन में 624 इंटू में 598 काटते हैं। 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 0, 6 4 ज़ा 24, है ना। और फिर काट देते 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। फिर काट देते हैं 2 13 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18। 13 की टेबल में 299 आता होगा। 13 में ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, बचा 3, 13 3 ज़ा 39, 23% इज़ द राइट आंसर। 23% is the right answer. Question number 10. A bus is moving at a speed of 79 km per hour. If its speed is reduced by 53%, find the new speed. 79 km per hour है ना। अब 53% रिड्यूस हो गई, तो बची कितनी, 47%। तो बस इसका 47% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट देखो, 7 9 ज़ा 63, 3 जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यही आंसर है ना। 70 अब और आपको समझ भी आएगा, 79 के आधे से थोड़ा सा कम, तो 80 का आधा 40 से कम ही होगा आंसर, है ना। 40 ये तो हो ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं 7 9 ज़ा 63, जहाँ पर 3 दिख रहा है लास्ट में, 3 इसी में ही दिख रहा है। ठीक है, और पॉइंट क्यों आए, क्योंकि नीचे 100 है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 11, अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 43% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% on it. If he still makes a profit of X%, find the value of X. देखो बहुत सिंपल है, आपको पता है MP/CP कितना होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो MP/CP का रेशो कितना है, अगर CP 100 है तो मार्क प्राइस कितना है, 143, यही बोला है ना उन्होंने। तो 100 प्लस एक्स अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10, 90। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 9 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 143 इंटू में 9 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 10x। तो 143 इंटू में 9 कितना हुआ, 9 3 ज़ा 27 का 2 यहाँ, 9 4 ज़ा 36, 37 38 का 3, 9 1 ज़ा 9 और 3 12 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 10x। तो 10x की वैल्यू आ गई 287, तो x की वैल्यू आ गई 28.7। क्लियर, 28.7 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, A starts a business with ₹1,38,000. After 4 months, B joins with a certain capital. At the end of 1 year from the start of the business, profit is divided in the 2:1. देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है, जिस रेशो में आपने पैसा लगाया, पैसा कितना लगाया था इसने, 1,38,000 लगाया था पूरे 12 महीने के लिए,
और बी ने लगाया एक्स अमाउंट, 4 महीने बाद आया तो वो 8 महीने के लिए, बराबर हुआ वो 2/1 के, है ना, बराबर हो गया वो 2/1 के। काट दो, 4 3 12, 4 2 8, फिर 2 से काट दो, 2 6 12, 2 9 18, साथ में फिर 2 से काट दो, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3 4 5 0 0, 2 में 3, तो ये हो गया 0 0, 5 6 15 का 1, 4 6 12, 13 का 1, 3 6 9 और 1 10, तो 1,03,500। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर? फोर्थ वन इज द right answer. Question number 13. Pipe A can fill a tank in 6 hours, pipe B in 3 hours and pipe C in 2 hours. If all are open together, find the time taken to fill the tank. देखो ये है A, B, C. A को लग रहे हैं 6, 3 और 2 घंटे। एलसीएम लिया, ये आ गया 6, 6 1 6, 3 2 6, 2 3 6। ठीक है, तो ये टोटल मिलके कितना काम करे 1 घंटे में? 6। भरना भी कितना है? 6, तो 6/6 1। अगर तीनों को खोल दिया जाता है तो 1 घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. 1/3 of a journey is covered at 41 km/h. Next 1/3 17 km/h and the remaining 1/3 at 18 km/h. Average speed of the whole journey is. एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1 + 1 + 1, 1 किलोमीटर वो चलिए, तो टाइम कितना हो जाएगा? 1/41 + 1/17 + 1/18। ठीक है, तो ये हो गया 3 अपन में एलसीएम लिया हमने, 41 प्लस इंटू में 17 इंटू में 18, तो ये आ गया 17 × 18। यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा सा हो गया, तो हम इसको ये थोड़ा 17 × 18 प्लस 17 की टेबल में ये आता है 41 इंटू में 18 पर, प्लस 18 की टेबल में 41 इंटू में 17 पर। तो ये तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन हो गई। आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिएगा, आंसर जो है वो आ जाएगा इनमें से। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में छोड़ने के लिए होते हैं, इनमें समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 15. द एवरेज प्राइस ऑफ 3 पीसीज ऑफ फर्नीचर इज इतना। एवरेज दिया है, क्या दिया है? एवरेज। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 5235 × 3, ये टोटल प्राइस हो गया। अब उनका जो प्राइस का रेशियो है वो 3:5:7 है। कॉस्टलेस फर्नीचर निकाल दो। 7/7 5 12 12 3 15, काटो, 3 5 15, 5 1 5 0, 5 4 20, 5 7 35। आंसर 7 7 49, जहाँ पर 9 दिख रहा है यही आंसर है। यूनिट डिजिट में 9 दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16. द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 58, और हर एक स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर दिया तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? डबल। 58 का डबल कितना होता है? 116। ख़त्म कहानी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17. द डायगनल्स ऑफ वन साइड ऑफ द डायगनल एंड वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम 8 centimeter and 14 centimeter and 9 centimeter. The diagonal and one side of a parallelogram. एक समांतर चतुर्भुज के द डायगनल्स, अच्छा दोनों डायगनल्स हैं 8 और 14। देखो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये डायगनल्स हैं, तो उन्होंने बोला एक डायगनल है 8, एक है 14, तो ये पूरा 8 हो गया, ये 8 पूरा, और ये पूरा 14, और फाइंड द एंड वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 9। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या निकालना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पेरीमीटर के लिए आपके पास ये वाली साइड और होनी चाहिए थी ना। पैरेललोग्राम कैसा होता है? जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं।
तो ये साइड और आनी चाहिए थी। देखिए हम इसको ले लेते हैं b। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मतलब डायगनल का के स्क्वायर का सम बराबर होता है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए और बी क्या साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो d1 कितना है 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 8 का स्क्वायर 64, 6 4 10, 9 और 6 15, 16 का 1 260 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 9 से 81 प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 130। तो बी स्क्वायर बराबर है 130 माइनस 81, कितना आया 10 में से 1 गया 9, 12 में से 8 गया 4, 49। तो बी की वैल्यू आ गई 7। बी की वैल्यू अगर 7 है तो पेरीमीटर क्या होता है वही 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ या ए प्लस बी। तो ये हो गया 2 इंटू में 9 और 7 16, 16 दूनी 32, 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अ रिटेलर गिव्स a trade discount of 40% and then a cash discount of 15% on the price after trade discount. If the customer pays, देखो एक रिटेलर है वो पहले एक ट्रेड डिस्काउंट देता है 40% का और फिर कैश डिस्काउंट देता है 15% का। तो पहले आप मान लो फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट। आपको नगद छूट बतानी है, धनराशि में ज्ञात कीजिए। तो लेकिन आपको ओरिजिनल अमाउंट भी तो पता होना चाहिए था, है ना। देखिए चलिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश डिस्काउंट पूछा उन्होंने। पहले हम मान लेते हैं जो प्राइस था वो था एक्स, है ना। एक्स के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला, एक्स के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 40% का। तो भरना कितना पड़ा 60%, 60% मतलब 60/100, तो ये 6/10 हो गया। अब इसके ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट और मिल गया। तो 15% क्या होता है 15% का डिस्काउंट मिल गया तो आपको पे कितना करना पड़ा 85%। तो 85/100 इज इक्वल टू 1530। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हो गई 1530 इंटू में 10 इंटू में 100 अपॉन में 6 इंटू में 85। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है इसका, हमें तो कैश डिस्काउंट निकालना है ना। तो इसका 6/10 कर दो और उसके बाद कैश डिस्काउंट कितना है 15%, तो 15/10 कर दो बस। हमें ये निकालना है। तो 6 से 6 कट गया, 10 से 10 कट गया, है ना 15%। तो ये 100 से 100 कट गया। अब काट देते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17, 17 9 ज़ा 153, साथ में 0। तो 9 3 ज़ा 27, 270 इज़ द राइट आंसर। 270 इज़ द राइट आंसर। हमें कैश डिस्काउंट निकालना था, मतलब ये जो अमाउंट आया है उसके ऊपर 15% की वैल्यू और निकालनी थी, तो वो मैंने निकाल दी। क्लियर। Question number 19. If a sum of rupees 400 is borrowed at 16% per annum for 8.5 years, find the simple interest. सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ऐसा ही बराबर है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है 400, रेट कितना है 16%, टाइम है 8.5/100, पॉइंट हटा के नीचे 10, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 4 ज़ा 16, सॉरी 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 5 17 ज़ा 85। ठीक है, तो बस आंसर आ गया 8 4 ज़ा 32 इंटू में 17, तो 320, 17 3 ज़ा 51। मैंने ऐसे कर दिया इसको, 17 इंटू में 30 प्लस 17 इंटू में 2, तो 17 3 ज़ा 51, 17 2 ज़ा 34, 4 4 5 5 4 4 is the right answer. Question number 20. If the height of a solid cylinder is increased by 25%
एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाई 25%. बाय वट परसेंट विल इट्स कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज. ठीक है, तो पहले आप परसेंटेज में ही निकाल लो. देखो, जो आपका न्यू सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या था, 2πRH. ये था आपका 2πRH. ठीक है, अब नए वाला क्या हो गया, 2π. इफ़ द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25%, हाइट हो गई 25% बढ़ गई, तो ये हो गया 1.25H, है ना. समझ आ रही है बात? नहीं तो आप ये समझो 25% का क्या मतलब है, 1/4. पहले अगर हाइट 4 थी तो नई वाली हाइट है 5. ठीक है, रेडियस ऑफ बेस इज डिक्रीज बाई 25%, वही 25% होता है 1/4. अगर पहले रेडियस 4 था तो अब रेडियस है 3. कैपिटल ले लेते हैं नए वाला. तो अब हम इसका रेशो निकालते हैं. कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई 2πr3 इंटू में, सॉरी ओरिजिनल लेना है ना, नीचे 4 इंटू में 4, ऊपर हो जाएगा 2π3 इंटू में 5. समझ आया? अब ये हो गया 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 16 इंटू में 100%. तो चेंज 15/16 हो गया भाई. पहले अगर कर्व सरफेस एरिया 16 था तो अब कितना बचा है, 15. तो चेंज कितने का आया, 1 का. कितने पर, 16 पर. परसेंटेज में निकाल दो. ठीक है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, तो 4 6 ज़ा 24, 6.25% डिक्रीज़ हुआ है. समझ आया, 6.25%. तो यही आंसर होगा, आगे वाला भी. ख़त्म कहानी. इफ़ द ओरिजिनल सिलेंडर हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सिलेंडर. यह आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ परसेंटेज से ही कर डालो क्वेश्चन. ठीक है, आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.